मॉडिफाई क्या करूं। हो सकता है मैंने जो 2 लाइनें नीचे लिखवाई उनको आप 2 को ऊपर लिख दो, मैंने को 2 लाइनें साथ में मिलकर लगवाई आप दोनों को अलग अलग कर दो, मैंने को 2 लाइनें अलग अलग लिखवाई है उन दोनों को एक साथ कर लो। आप एग्जाम्पल को अपनी तरफ से कोई जोड़ लो तो एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे के फिर लाइन लिख दो, लाइन लिख के बाद में एग्जाम्पल लिख दो। 100 तरीके हैं चेंज करने के, पर आप क्या करते हो, ये जो मैंने लिखवाया ये दूसरे दिन सेम उतारते हो और मेरे को ला कर चेक करके गलती बताओ। तो मैंने तो लिखाया था कल, अब मैं मेरे वाले में गलती करूंगा, देखो कल गलत था, खा गया था मैं, आज सही कर देता हूं तुम्हारा। तुम लाइनें चेंज करोगे, अपने हिसाब से करोगे, थोड़ी क्रिएटिविटी आएगी दिमाग में, तुम्हारी 4 बातें और आएगी। मतलब मैं यदि स्टूडेंट होता, सर यदि लिखवाते तो मैं घर पे जाके और जोड़ लेता कि यार सर ने समाचार पत्र वाली लाइन नहीं लिखवाई, अपन लिख लेते ना, प्रजामंडलों के दौरान समाचार पत्रों का विकास ऐसे अभिव्यक्ति का आजादी को बढ़ावा मिला। तो ना बात तो वही है ना, घुमा फिरा के कुछ एक पॉइंट है जो अपने को हर जगह फिट करने, यहाँ पर फिट करेंगे उसके अंदर क्या। मैंने अभी अभी समाचार पत्रों वाला लिखवाया इसलिए मैंने लिखवाया नहीं, समाचार पत्रों वाला लिख लिया, सेम सेम लाइन क्या रिपीट करते तो अपने नहीं लिखी। बाकी आप कर सकते हो अपने हिसाब से, कर लोगे पक्का, करते हो तुम ऐसा? नहीं, पुराने पेपर तो तुम देखते ही नहीं हो। देखते हो पुराने पेपर, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों? ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अब आज दिन तक एक भी पुराना पेपर खोल के नहीं देखा? शाबाश, वेरी गुड। फिर ना तुम थोड़े दिनों में एक शिकायत करोगे दूसरी आके कि सर हम पढ़ते हैं, हमें पूरा याद है, फिर भी टेस्ट में नंबर नहीं आते, है ना। उसका एकमात्र कारण है कि टेस्ट में जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो क्वेश्चन को घुमा देता है कि मैं यदि पेपर बनाऊंगा तो मैं वैसा ही बनाऊंगा जैसा मैंने लिखवाया कि मैं यही पूछूंगा कि नागरिक असमानता विरोधी आंदोलन कहां चलाया गया था, आप कर दोगे हुनियारा में। नागरिक असमानता विरोधी आंदोलन कौन से समाज ने चलाया था, बेरवा। नागरिक असमानता विरोधी आंदोलन कब चलाया गया था, 1945। वो क्वेश्चन को घुमा देता है, वो नागरिक की जगह कोई और शब्द लिखता है, वो असमानता को कोई दूसरा शब्द लिख देता है और फिर आप कहते हो ये तो पढ़ाया नहीं था। जबकि आपका पुराना पेपर देखा होगा तो आपको कहेगा ना यार बात ये सेम ही है, वो सर ने जो लिखवाई थी वो यही बात और इसका आंसर ये है। इससे अपने दिमाग में अगर इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है। इसलिए यदि आप पुराने पेपर नहीं देखते फिर इस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। इसलिए दोनों ऑब्जेक्टिव पेपर भी और सब्जेक्टिव पेपर भी आपने दोनों देने हैं, खाली प्री प्री थोड़ी पास करना है। मेंस देना है बस, तो फिर दोनों लिखे जाए, दोनों किए जाए। प्री में आरपीसी ने जितने आज दिन तक एग्जाम ले रखे उन सब के क्वेश्चन, कि भाई राजस्थान जीके तो आरपीसी का हर एग्जाम में आता है, कंप्यूटर का पेपर ले तो राजस्थान जीके, डॉक्टर साहब का पेपर ले तो राजस्थान जीके, जयन अयन की वैकेंसी है तो राजस्थान जीके, मास्टरों के, थानेदार के, कांस्टेबल के कितने सारे एग्जाम होते हैं, सब में राजस्थान जीके है। तो राजस्थान जीके का आज तक सारे क्वेश्चन पूछे हुए। होना ये चाहिए कि अब ये मॉडर्न समाप्त हो गई थे, टॉपिक है मॉडर्न में और कोई टॉपिक नहीं है अपने मॉडर्न में, तो मॉडर्न के आज तक जितने क्वेश्चन पूछे सारे निकाल लिए जाए। अब मान लो कितने टॉपिक अपने पास ले, देखिए 5, 57 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, एकीकरण, बस यही है। बाकी तो इनके अंदर की बातें जो छूट गई कि भाई प्रजामंडल पढ़ा तो खूब सारे नेता पढ़ लिए, पर खूब सारे नेता छूट गए तो हमने अलग से एक टॉपिक बना लिया, फ्रीडम फाइटर। प्रजामंडल पढ़े तो हमने खूब सारे संगठन पढ़े, पर कुछ संगठन छूट गए, हमने अलग से टॉपिक बना लिया। प्रजामंडलों में साथ साथ में अखबार लिखवाए, पर कुछ अखबार छूट गए तो हमने अलग से बना लिया। बस 3 उन्हीं के सब टॉपिक है, अलग से कोई टॉपिक नहीं। 5 टॉपिक, अब 5 टॉपिक के कितने क्वेश्चन आए हो सकते हैं आज दिन तक सारे मिला के, तो आप देखोगे सारे क्वेश्चन को 150 है जो घुमा फिरा के सब एग्जामों में पूछे। आप जब यदि पुराने पेपर देखोगे आप देखोगे यार ले दे क्या अखबार तो 4 ही है जो घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। वो नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान से बाहर नहीं जा रहे, वही नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान। होता क्या मास्टर के लिए हो जाता है कि उसको 30-35 लिखवाने पड़ते हैं, वरना टाबरों लगता नहीं पढ़ाया है। आप जब उनको पढ़ोगे तब आप देखोगे यार यही है। बाकी वाले तो अपने पढ़ के चले जाए, यदि कभी आ गया तो इनमें से काम आ जाएगा, वरना तो ये 5-6 अखबार है जिनके आसपास में पेपर वाला घुमा रहा है अपने को। वो एक बार कभी पूछ लेता कहां से प्रकाशित हुआ, कभी पूछ लेता कब प्रकाशित हुआ, कभी पूछ लेता किसने प्रकाशित की। वही घुमा फिरा के क्वेश्चन एक दिन एक बार पूछता है प्रजामंडल आंदोलनों की विशेषता बता दो, एक बार पूछ लेता प्रजामंडल आंदोलनों का महत्व बता दो, चीजें वो की वो। एक बार वो किसान आंदोलनों की विशेषताएं पूछता है, एक बार वो किसान आंदोलनों के महत्व पूछ लेता है। सेम सेम बातें रिपीट करनी इधर उधर, पर ये प्रैक्टिस में आनी चाहिए। जब तक ये चीजें प्रैक्टिस में नहीं आएगी तब तक इन चीजों का कोई भी मतलब है। वरना यदि आप यूं यदि लिखते रहोगे पढ़ते रहोगे, फिर एग्जाम में फिर वो ले दे के 2-3 बातें याद आएगी, राजनीतिक चेतना, महिला सशक्तिकरण, अभिव्यक्ति की आजादी, 2-3 तो याद आ गई, फिर आप लगता है बाकी तो याद नहीं आ रही, फिर घुमा फिरा के उन्हीं को वापस लिखते हो। महिलाएं बहुत अधिक शामिल हुई थी, इसलिए महिलाओं में अलग से भी राजनीतिक चेतना आई गई थी। राजनीतिक चेतना तो राजनीतिक चेतना ही होती है, वो बच्चों में भी आ सकती है, इसलिए बाल भारत सभा बनी, इसलिए बच्चों में भी राजनीतिक चेतना आ गई थी। झंडा फहराना भी एक बहुत बड़ी राजनीतिक चेतना का काम था।
तो ले दे के ऊपर से नीचे तक चेतना ही चेतना फटकती है आपके, है ना, और को दूसरी चीजें दिखती नहीं। पर यदि आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो दिली दिमाग में शब्द आएंगे, नए शब्द आएंगे आपके दिमाग में। मैं चाहता हूं आप और अच्छे शब्द लिखो। कि मैं इसलिए नहीं लिखता कि मुझे लगता है, मैंने एक दिन पहले बताया था कि मैं यदि कोई ढंग का शब्द लिख दूंगा तो पहले